बीए द्वितीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक वह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर के 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया। अब हम बात करते हैं उसके प्रारंभिक जीवन एवं सिंहासनारोहण की। अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद राजकुमार जूना, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जूना खां, राजकुमार जूना खां 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि के साथ मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। उसने 26 वर्ष तक शासन किया। वह एक महत्वाकांक्षी युवक था। 1320 ईस्वी में जब उसके पिता सुल्तान बने तो उसने स्वयं को युवराज घोषित करके उलूग खां की उपाधि धारण की। 1323 में उसने वारंगल के राजा को पराजित करने में सफलता हासिल की। 1325 में उसने अपने पिता का वध करवा दिया और क्योंकि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज्यादा दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। पिता के वध के बाद 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में ही रहा और इसके बाद बड़े ठाट बाट के साथ उसने दिल्ली में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठा। उसने सुल्तान बनने के बाद उसके स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली को भली भांति सजाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपनी 5 योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है और उसकी ये 5 योजनाएं हैं जो थी वो असफल हुई। अब ये 5 जो योजनाएं थी वो कौन कौन सी थी? पहली थी दोआब में कर वृद्धि, जो उसने की 1325-1326 में। दोआब में कर वृद्धि इतिहासकार बर्नी ने तारीखे फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक की इन योजनाओं का उल्लेख किया है। तो दोआब में कर वृद्धि 1325-1326 मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर जनता में खूब धन बहाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका राजकोष खाली हो गया। उसके अतिरिक्त अपनी महान विजय योजनाओं के लिए भी उसको धन की आवश्यकता थी। अतः उसने अपने शासनकाल में के प्रारंभिक काल में पूरे साम्राज्य के सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश दोआब में कर वृद्धि की। बर्नी के अनुसार 10 या 20 गुना कर बढ़ाया गया और उसको कठोरतापूर्वक वसूल किया गया। दुर्भाग्यवश इसी समय दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे जनता के कष्ट बढ़ गए और लोग खेतों को छोड़कर के पलायन कर गए। जब सुल्तान को किसानों की दशा की जानकारी मिली और तो उसने अकालग्रस्त इलाकों में कृषि कार्य को सुधारने, कुएं खुदवाने, ऋण बनवाने के उपाय किए, परंतु ये सब बहुत देर से किए गए थे। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ और राजकोष में सामान्य कर भी नहीं आ पाया और बढ़े हुए करों में भी कमी करनी पड़ी। सुल्तान को आर्थिक हानि उठानी पड़ी, वह उसकी बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई। तो उसकी पहली जो योजना थी दोआब में कर वृद्धि, दोआब में सुल्तान ने कर की वृद्धि की, लेकिन उसी समय इस इलाके में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो राजा ने अपनी तरफ से मदद की, लेकिन ये मदद बहुत बाद में की गई थी। इस मदद को करने में काफी देर हो गई, जनता को इसका फायदा नहीं उठा और राजा को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। दूसरे है राजधानी परिवर्तन 1326-1327। मोहम्मद बिन तुगलक काफी दूरदर्शी शासक था, अतः उसने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद रख दिया। इतिहासकार बर्नी के अनुसार देवगिरी को राजधानी बनाए जाने के कारण उसकी में जो स्थिति थी वो केंद्रीय स्थिति थी। केंद्रीय स्थिति की वजह से उसने देवगिरी को राजधानी परिवर्तित किया, जबकि इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली वासियों को सजा देने के लिए सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित की थी। इसामी ने इसका कारण दिल्ली वासियों की शक्ति को छीन करना बताया है। सुल्तान ने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद जाने के आदेश दिए, जिसके फलस्वरूप
दिल्ली उजड़ गई। बर्नी के अनुसार दिल्ली में ऐसा विनाश हुआ कि मकानों और उसके आसपास एक भी बिल्ली या कुत्ता दिखाई नहीं देता था। इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान ने समस्त नगर की तलाशी लेने की आज्ञा दी। तलाशी में एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति मिला जो दौलताबाद जाने के लिए तैयार नहीं थे। लंगड़े व्यक्ति को वहीं मार डाला गया और अंधे को घसीट करके दौलताबाद ले गए, जहां सिर्फ उसकी एक टांग ही पहुंच पाई। दूसरी ओर डॉक्टर मेहदी हुसैन और निजामी का मत है कि दिल्ली पूरी तरह उजड़ी नहीं थी। राजधानी परिवर्तन में जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ा और सुल्तान की जो यह दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन, वह भी असफल सिद्ध हुई। तीसरी है सांकेतिक मुद्रा का चलन 1329-1330। मोहम्मद बिन तुगलक का जो तीसरा साहसिक कार्य था वह था प्रतीक मुद्रा चलाना। उसने प्रचलित मुद्रा प्रणाली में काफी सुधार किए और कई प्रकार के नए सिक्के चलाए, इसलिए उसे मुद्रा ढालने वाले राजाओं का सरताज भी कहा जाता है। उसने सांकेतिक मुद्रा के दौरान तांबे के सिक्के जारी किए तथा उनका जो मूल्य था वह सोने के सिक्कों के बराबर रख दिया। उसने आदेश दिया कि लोग सभी कामों में इन सिक्कों का प्रयोग करें। सांकेतिक मुद्रा के परिणाम स्वरूप सुल्तान के लिए खतरनाक हो गया। लोगों ने सिक्कों को घरों में ढालना प्रारंभ कर दिया। बर्नी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का घर टकसाल बन गया। अनेक लोग धनी बन गए तथा राज्य की आर्थिक स्थिति थी वह बिगड़ गई। व्यापार धंधे सब चौपट हो गए। सुल्तान ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि लोग तांबे के सिक्के राजकोष में जमा करा दें और बदले में सोने के सिक्के ले लें। हजारों लोग सिक्के बदलने के लिए आए और तुगलकाबाद में तांबे के सिक्कों के पहाड़ के समान ढेर लग गए। इससे जो सरकारी खजाना था वह भी क्या हो गया, खाली हो गया। तो उसकी जो तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का चलन, वह भी असफल सिद्ध हुई। इसके बाद आता है खुरासान विजय योजना। खुरासान के अयोग्य और अत्याचारी शासक अबू सईद से दुखी होकर के उसके अनेक अमीरों ने दिल्ली दरबार में शरण ले रखी थी। इन्होंने सुल्तान को खुरासान पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की। वह उसको 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया, मतलब एडवांस में उस सेना को वेतन दे दिया। बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति और मार्ग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अगले ही वर्ष इस सेना को भंग कर दिया गया। सुल्तान को आर्थिक हानि उठानी पड़ी और उसकी बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई। तो उसकी जो चौथी योजना थी खुरासान विजय योजना, वह भी असफल सिद्ध हुई। इसके बाद आता है कराजल पर आक्रमण 1337 से 1338। हिमालय की तराई में स्थित कराजल एक हिंदू राज्य था। तुगलक उत्तरी सीमा पर स्थित हिंदू राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करने कर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था। अतः उसने अपने भतीजे खुसरो मलिक की अधीनता में 1,00,000 सैनिकों की एक सेना भेजी। प्रारंभ में सेना को सफलता भी मिली और सेना ने जिद्दा पर अधिकार भी कर लिया, परंतु वर्षा ऋतु के कारण सेना में बीमारी फैल गई और भगदड़ मच गई। पहाड़ी निवासियों ने भी सेना को परेशान किया। अंत में हिंदू राजा से संधि करनी पड़ी और अंत में जो हिंदू राजा था उसने संधि कर ली। वह कर देना स्वीकार भी कर लिया। सुल्तान को इस सैनिक शक्ति को जबरदस्त धक्का लगा। बर्नी के अनुसार सुल्तान के केवल दो ही सैनिक जीवित बच पाए। 1,00,000 की सेना भेजी गई जिसमें सिर्फ 2 ही सैनिक जीवित बचे और इब्न बतूता के अनुसार केवल 3 ही सैनिक जीवित बचे जो अपनी दुर्भाग्य की कहानी सुनाने के लिए वापस राजधानी लौटे। तो ये 5 योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की। दोआब में करवृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान विजय योजना और कराजल पर आक्रमण। ये 5 ही योजनाएं उसकी असफल सिद्ध हुई। अब असफलता के कारणों की जब हम बात करें कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक की ये 5 योजनाएं, ये 5 योजनाएं असफल क्यों हुई, तो असफलता के कारणों में आता है सबसे पहले योजनाओं का गलत क्रियान्वयन। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं जैसे राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आदि उचित थी, लेकिन सुल्तान ने उन्हें गलत ढंग से क्रियान्वित किया था, जिसके परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हुए। राजकोष रिक्त हो गया तथा जनता में विद्रोह फैल गया। दूसरा आता है धार्मिक नीति। धार्मिक नीति इसके अंतर्गत आता है उलेमा वर्ग की उदासीनता।
उलेमा वर्ग की नाराजगी। मोहम्मद तुगलक कट्टर मुसलमान था और कट्टर मुसलमान नहीं था। उसने धर्म को राजनीति से दूर रखा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो कट्टर मुसलमान नहीं था और उसने धर्म को राजनीति से दूर रखा। उसकी धार्मिक नीति से उलेमा तथा कट्टर मुसलमान नाराज हो गए। उन्होंने सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाना बंद कर दिया, जिससे मुसलमान जनता जो थी वह उससे असंतुष्ट हो गई। तीसरा पॉइंट आता है सुल्तान की दानशीलता। सुल्तान की अत्यधिक दानशीलता उसकी असफलता का कारण बनी। सिंहासन पर बैठते समय अपने पिता की हत्या के निंदनीय अपराध को ढकने के लिए उसने राज्यारोहण के समय जनता में खूब धन बहाया। प्रीति भोजों और उपहारों में भी सुल्तान ने काफी धन व्यय किया। परिणाम स्वरूप जो उसका राजकोष था वह खाली हो गया। और अंत में आता है सुल्तान का चरित्र। सुल्तान में दृढ़ निश्चय, संयम, धैर्य, विवेक बुद्धि का अभाव था। वह क्रोधित होकर लोगों को कठोर दंड दे देता था। उसकी योजनाएं उसकी चारित्रिक त्रुटियों के कारण सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो सकी। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान पुरस्कार बांटने व रक्त बहाने का शौकीन था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने तुगलक को विरोधी गुणों का मिश्रण कहा है और बर्नी ने तुगलक को एक रक्त पिपासु शासक बताया है। डॉक्टर B.A. स्मिथ ने इसको पागल बादशाह की संज्ञा दी है। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बात करें तो 20 मार्च 1351 को थट्टा नामक स्थान पर बीमारी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। बदायूनी ने उसकी मृत्यु के संबंध में लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक और ये थी उसकी 5 योजनाएं।